पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं देशवासियों का भी जोश हाई है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने नामांकन के लिए हजारों युवा एक बुलावे पर आ गए। इससे ये पता चलता है कि लोगों में देश सेवा का जज्बा कितना है। बेटों के साथ बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रिटायर्ड फौजी ने भी देश सेवा के लिए बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, ये बात सामने रखी है। देश का हर नागरिक सेना के साथ खड़ा है। देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। देश के लिए जान कुर्बान। देश में युवाओं का जोश हाई है। नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत का युवा उत्साहित है। देश का युवा, कोरोना योद्धा, भूतपूर्व सैनिक, हर कोई सेना के साथ खड़ा है। ये जोश देखकर तन मन में आग भड़क जाती है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवाओं का जोश कितना हाई है। सेंटर के बाहर लगी ये लंबी लंबी लाइन युवाओं के जोश को बता रही है। ये जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए बोला गया था और टाइम से हमने फॉर्म भर के फिल करके दे दिया इनको। और कभी भी जब ये बोलेंगे हम तैयार हैं, और अब जैसे भी कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। पर हमें बंदूक पकड़ा दी जाए और हम के आएंगे। देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं। बॉर्डर पर जाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। युवाओं का जोश आपने देखा। अब आपको बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारियों का जज्बा दिखाते हैं। इंदौर में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बॉर्डर पर जाने की इच्छा जताई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसदों को पत्र लिखा गया है। जिस देश के लोगों का जज्बा ऐसा हो, वहां सेना का जोश कितना हाई होगा, आप खुद समझ सकते हैं। कोरोना में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना योद्धाओं ने भी देश सेवा की इच्छा जाहिर की है। हम सभी प्रदेश के 4000 कोरोना योद्धा इस समय भारत सरकार, हमारे देश के सैनिक और प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं। और हमने आज प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदया, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिक बलों के लिए और सीमावर्ती राज्यों में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदेश के सभी 4000 कोरोना योद्धा अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। ये देश की सेवा का जज्बा है जो हर देशवासी में दिख रहा है। हर कोई सेना और सरकार के साथ खड़ा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सेना प्रमुखों समेत पूर्व फौजियों के साथ मुलाकात की, जिसमें देश सेवा के लिए तत्पर होने की बात पूर्व फौजियों ने कही। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी लोगों के बयान सामने आए। लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान को अब की बार सबक सिखाना बेहद जरूरी है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाक के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
दूसरी ओर देश के नागरिक एकजुटता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एमपी के भोपाल से सामने आई ये तस्वीर देखिए, जहां लोगों का जोश हाई है और उन्होंने भारत माता के जयकारों के साथ दुश्मन को साफ संदेश दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। का लगातार शौर्य पराक्रम देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सब वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो तोप रखी गई है यहाँ पर, टैंक जो रखा गया है, उस पर पास सब लोग खड़े हुए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। बेटा, कैसे देखते हो सेना के शौर्य और पराक्रम को आप? जी मैं भी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरा जो आर्मी बैकग्राउंड है, तो ये हर बार पाकिस्तानियों का हो चुका है कि हर साल मतलब हमारे इंडिया के लोगों पे मतलब अटैक करते हैं और काफ़ी मासूमों की जान जाती है। इस वजह से ये बहुत हो चुका था। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां लोगों ने जैन मंदिर में खास पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो कोई नई बात है नहीं, उन्हें तो मौका ही चाहिए लड़ने का, इसी तरह वो अपनी सरकार बचाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो हम देख रहे हैं कि इस मौके पे सारे लोग एक हो गए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो बहुत बड़ी बात है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ पाकिस्तान को कि अभी तो ये सिंदूर की झांकी है, मेहंदी हल्दी अभी बाकी है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसका समूल नाश अब की मोदी जी करके रहेंगे। आतंकवाद का हम लोगों की यही इच्छा है कि दुनिया से आतंकवाद का समूल नाश हो, और इसीलिए भारतीय सेना की रक्षा के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और भारत की रक्षा के लिए, आतंकवाद के समूल नाश के लिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। देश के लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह इस बात की तस्दीक करता है कि इस धर्म युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह और इंदौर से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट। इधर युद्ध विराम के बाद जम्मू में फिर बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हालांकि लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पीएम मोदी और इंडियन आर्मी की तारीफ की। रविवार का दिन है और जम्मू के एक मार्केट में हम खड़े हुए हैं। अभी दुकानें हालांकि यहाँ पर बंद हैं। शाम को जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है। कल हालांकि ब्लैकआउट नहीं होता, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा, उसके बाद से प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया और अब दुकानें जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो रही हैं। यहाँ लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना जो रोजमर्रा का काम है वो कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आपके यहाँ पे शॉप से अभी आप दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा था और जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत ने जो उनके कैंप को नष्ट किया है, एक बड़ी कार्रवाई है भारत की है। बहुत अच्छी कार्रवाई है और मोदी ने बहुत अच्छा किया और इससे अच्छी कार्रवाई नहीं हो सकती। बढ़िया में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दुकानदार हैं, अभी सरकार सेना के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सेना के साथ खड़े हैं और कंधे जोड़ के खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान दोगला है, वो कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकत से। और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो तो 2 घंटे में ही कर दिया, उसने पहले ही कर दिया था। वो पहले बोला दोगला है, वो कभी उस पर भरोसा नहीं है। तभी तो मार्केट देखो, आप प्रोटेस्ट पे है सुबह मॉर्निंग में। भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है भारत की सेना। मोदी जी ने जो भी करवाया बहुत बढ़िया करवाया। जो हमारा एयर सिस्टम जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने नहीं तो जो इन्होंने हरकतें की हैं, सिविलियन पे अटैक किया, शहर को अटैक किया, अभी तक तो ये शहर को खराब कर देते अभी तक। लेकिन एक भी जो है ड्रोन नीचे नहीं गिरने दिया। एक भी ड्रोन नीचे नहीं गिरने दिया। आर्मी ने पूरा मुंह तोड़ अच्छा जवाब दिया उनको और कोई भी ऐसी हरकत उन्होंने शहर में होने नहीं दी। अपने शहर को सेफ रखा हुआ आर्मी ने, बड़ा अच्छा काम कर रही है आर्मी। बाकी पाकिस्तान की तो शुरू से ही आदत है, उन्होंने जो हरकतें शुरू से करता आ रहा है वो आज भी कर रहे हैं। कुछ जनजीवन प्रभावित हुआ है? ये पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, थोड़ा कुछ देखिए, जो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जितना मर्जी सीज फायर कर लीजिए आप, इन्होंने हरकत फिर करनी है, ये नहीं सुधरेगा। ये उग्रवाद तो फिर क्रॉस करेगा, जो मर्जी हो जाए, एक उग्रवाद क्रॉस करेगा। तो ऐसे जवाब